भारतीय इकोनॉमी की सुरक्षा कवच यानी कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.51 अरब डॉलर साफ हो चुका है। जी हाँ, एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी गिरावट। इस भारी कटौती के बाद देश का कुल रिजर्व घटकर अब 681.38 अरब डॉलर पर आ चुका है, जो कि पिछले कई महीने का सबसे निचला स्तर है। आखिर देश की इस तिजोरी से डॉलर इतनी तेजी से कहां गायब हो रहा है और इसका आपकी जेब और देश की साख पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ्ते जो है गिरावट दर्ज की गई दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 22 मई की बात करें तो समाप्त सप्ताह में देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 7.51 अरब डॉलर घटकर 681.38 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी रिजर्व में 8.09 अरब डॉलर की कमी देखने को मिली थी। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की जो मुख्य वजह है वो है फॉरेन करेंसी एसेट और गोल्ड रिजर्व में आई कमी को माना जा रहा है। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो है वो है फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि एफसीए में जो एक कमी देखने को मिल रही है। फॉरेन करेंसी एसेट विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों, और इसमें डॉलर समेत कई विदेशी मुद्राओं की रखी गई परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार समाप्त सप्ताह के दौरान एफसीए में 6.48 अरब डॉलर की गिरावट आई, जिसके बाद जो है ये घटकर 545.90 अरब डॉलर पर पहुंच गई। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि वैश्विक बाजार में डॉलर की जो मजबूती है और विदेशी मुद्रा संपत्तियों के वैल्यूएशन में बदलाव का असर भारत के रिजर्व पर पड़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता भी विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित जो है वो कर रही है दोस्तों। अब गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट देखने को मिली है। चलिए जानते हैं कितना ये गिरा है। देश के गोल्ड रिजर्व में भी इस दौरान जो है कमी दर्ज की गई है और आरबीआई के अनुसार 22 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व जो है वो 4.53 अरब डॉलर घटकर 114.78 अरब डॉलर रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की जो कीमतें हैं इसमें उतार चढ़ाव और वैल्यूएशन में बदलाव के कारण गोल्ड रिजर्व के जो मूल्य हैं इसमें गिरावट देखी गई है। हालांकि भारत जो है वो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन वैश्विक कीमतों में बदलाव का जो सीधा असर है इसके कुल मूल्य पर पड़ता है। एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन भी घटी है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार के जो अन्य प्रमुख हिस्से हैं इसमें भी कमी देखने को मिल रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के साथ रखे गए स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर जो है वो 77 मिलियन डॉलर घटकर 18.74 अरब डॉलर रह गया। वहीं आईएमएफ के साथ भारत की जो रिजर्व पोजीशन है वो भी 33 मिलियन डॉलर घटकर 4.81 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। हालांकि एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन में गिरावट अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन कुल विदेशी मुद्रा भंडार में इसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी के लिए अब क्या अहम कदम है? विदेशी मुद्रा भंडार कहीं ना कहीं किसी भी देश की जो आर्थिक मजबूती है इसका ज़रूरी संकेत माना जाता है और इसका उपयोग जो है इंपोर्ट बिल के भुगतान, विदेशी कर्ज चुकाने और साथ ही रुपए की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने में किया जाता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से किसी भी जो वैश्विक आर्थिक संकट या फिर बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान देश को मजबूती मिलती है दोस्तों। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या तस्वीर नजर आती है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।